हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से। माई सेल्फ निखिल दवे फ्रॉम श्री एच एन शुक्ला ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, राजकोट, गुजरात। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ग्राफ क्या है। ग्राफ क्या है, किस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्राफ टर्मिनोलॉजीज। ग्राफ अगर आप एक डेवलप कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है एक ग्राफ डेवलप करने में, और चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है लूप। सबसे पहली जो ग्राफ की टर्मिनोलॉजी है वो है लूप। अब लूप का क्या मतलब है? इन अ ग्राफ इफ एन एज इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू इटसेल्फ, जो नोड है उस नोड में से हमने एज एक लाइन ड्रॉ की है और वो लाइन वापस उसी नोड में हमने कनेक्ट की है। एक नोड से लाइन ड्रॉ की है और वापस उसी नोड में लाइन कनेक्ट की है, उसको हम बोलेंगे लूप। उसको हम क्या बोलेंगे? लूप। किस तरह से हम देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा ग्राफ है, पिछले वीडियो में हमने जो देखा था, इस ग्राफ में अगर हम इस नोड से एक लाइन निकालते हैं, एक लाइन इस यहां से ड्रॉ करते हैं और वापस उसी नोड में वो लाइन कनेक्ट करते हैं। इस नोड से हमने लाइन निकाली है और वापस उसी में कनेक्ट की है, तो ये जो हुआ उसको हम बोलेंगे हमारा लूप। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? हम हमारा लूप। ये हमारा लूप हो गया। फिर दूसरी हमारी टर्मिनोलॉजी है मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ का क्या मतलब है? मल्टीग्राफ का क्या मतलब है? अ ग्राफ हैविंग पैरेलल एज इज नोन एज मल्टीग्राफ। ग्राफ हैविंग पैरेलल एज इज कॉल्ड एज मल्टीग्राफ। मतलब क्या? मतलब क्या? देखिए, ये जो 0 एंड 3, ये दोनों नोड को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक लाइन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, एक लाइन अवेलेबल है। अब हम उसमें अगर दूसरी लाइन भी ऐड करेंगे, ये नोड दो तरीके से कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ। एक लाइन तो अवेलेबल है, दूसरी लाइन हमने ऐड कर दी, दूसरी लाइन से दोनों नोड को वापस कनेक्ट कर दिया, तो ये जो हमारा ग्राफ हुआ, ये हुआ हमारा मल्टीग्राफ। अ ग्राफ हैविंग पैरेलल एज इज नॉन मल्टीग्राफ। तीसरा है नल ग्राफ। नल ग्राफ का क्या मतलब? नल ग्राफ हैविंग नो एजेस। अब क्या है, एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा पहला नोड, ये हमारा दूसरा नोड और ये हमारा तीसरा नोड। ये हमने 3 नोड ड्रॉ कर लिए। डेटा उसमें फिल कर देते हैं 0, 1 और 2। ये हमारा डेटा आ गया। नोड अवेलेबल है, मतलब नोड अवेलेबल है पर लाइन अवेलेबल नहीं है। देखिए, ये तीनों नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये तीनों नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये जो पूरा ग्राफ हुआ, ये जो पूरा ग्राफ हुआ, इस ग्राफ को हम बोलते हैं नल ग्राफ। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नल ग्राफ। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। नॉन डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। मतलब क्या? अ नॉन डायरेक्टेड ग्राफ कंटेन एजेस बट द एजेस आर नॉट डायरेक्टेड। मतलब एजेस होती है ग्राफ में, ग्राफ में एजेस होती है पर वो डायरेक्टेड नहीं होती। देखिए, हम एग्जांपल ड्रॉ कर रहे हैं नल ग्राफ का। सॉरी,
अनडायरेक्टेड ग्राफ का हम एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे 4 नोड है। अब ये नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस तरह से। ये नोड एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड है। हम डेटा फिल कर देते हैं 0, 1, 2 एंड 3। ये हमारा डेटा है। अब देखिए ये जो एजेस है, ये जो लाइन है, इस लाइन का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्ट नहीं की हुई। कहीं भी इस लाइन में डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन का क्या मतलब कि भाई डेटा ये 0 to 3 ही जाएगा, 3 to 0 नहीं आएगा। डेटा है वो 1 to 2 ही डेटा जाएगा, डेटा 2 to 3 नहीं जाएगा, 2 to 1 नहीं आएगा डेटा। कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। आप कोई भी साइड सिलेक्ट कर सकते, दोनों साइड ओपन है। तो इस तरह का जो हमारा ग्राफ होगा वो होगा हमारा नॉन डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्शन ग्राफ का फिक्स नहीं है, एजिस डायरेक्टेड नहीं है, एजिस को नहीं पता कि इसी डायरेक्शन में फोकस करना है। और उसका जो रिवर्स है, जो दूसरा ग्राफ है, वो है डायरेक्टेड ग्राफ। अब इसका क्या मतलब है? इन अ डायरेक्टेड ग्राफ ईच एजिस हैज अ डायरेक्शन। सभी एजिस को डायरेक्शन है। मतलब क्या? यहां हम डायरेक्शन दे रहे हैं। देखिए जो रेड वाला जो एरो किया है वो डायरेक्शन का एरो है। ये हमने डायरेक्शन दे दिया। ये हमने क्या दे दिया है? डायरेक्शन दे दिया। अब आपको क्लियरली पता हो चल जाएगा इसमें कि जो एज है वो कौन से डायरेक्शन में फोकस कर रही है। एज जो है, जो लाइन है, वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, ये हमको पता चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ हुआ हमारा, वो हम बोलेंगे उसको डायरेक्टेड ग्राफ। ईच एज हैज अ डायरेक्शन। सभी एज को डायरेक्शन है इसमें। नेक्स्ट है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब है? सिंपल लैंग्वेज में, आप लोगों ने अगर इंटरनेट में टर्मिनोलॉजी, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें इस तरह का एक डिजाइन आपको मिलेगा। मैश टोपोलॉजी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैश टोपोलॉजी। इसका क्या मतलब? सभी नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। नेटवर्क का सारा मैसअप, पूरा हमारा नेटवर्क है उसका सारा मैसअप, उसको बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। डायरेक्ट लिंक में कनेक्टेड है सभी नोड एक दूसरे के साथ। यहां देखिए इस एग्जांपल में ये 3 और 1 एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है। ये 2 और 3 एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है। तो इसको हम ग्राफ बोल सकते हैं, लेकिन ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। कनेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब है? सभी नोड एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में होंगे, डायरेक्ट कनेक्शन में होने चाहिए। उस ग्राफ को हम बोलेंगे कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है। फिर आता है हमारा लेबल ग्राफ। लेबल ग्राफ का क्या मतलब है? हमारा ग्राफ लेबल ग्राफ तभी कहलाएगा जब उसके जो एजेस है, उसके ऊपर हमने कोई नाम लिखा, कोई डेटा हमने प्रोवाइड किया, तब हमारा ग्राफ होगा लेबल ग्राफ। तब हमारा ग्राफ क्या होगा? लेबल ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्राफ है, इसमें हमने नोड के अंदर डेटा दिया है, नोड के अंदर हमने डेटा फिल किया हुआ है, लेकिन ये एजेस के ऊपर कोई डेटा नहीं है। अगर हम इसके एजेस के ऊपर डेटा दे, फॉर एग्जाम्पल इसको नंबर दे देते हम 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4, ये हमने हमारे एजेस को नंबर दे दिए। हमारे जो एजेस है उसको हमने नंबर दे दिए। तो ये जो हमारा ग्राफ हुआ,
ये हुआ लेबल ग्राफ। कौन सा ग्राफ हुआ ये? लेबल ग्राफ। और आज की जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है, इस वीडियो की लास्ट टर्मिनोलॉजी, वो है आइसोलेटेड वर्टेक्स और आइसोलेटेड नोड। आइसोलेटेड नोड, इस कोविड की सिचुएशन में हम सब ने वर्ड सुना है, आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में है। मतलब क्या? आप घर पे हो लेकिन अलग कमरे में हो। आप अलग कमरे में हो, आप दूसरे लोगों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ कनेक्टेड नहीं हो, वो जो 10 दिन 15 दिन जो होते हैं उसमें, तो वो क्या कहलाएगा? आप आइसोलेशन में हो। उसी तरह से हमारे ग्राफ में हमारा आइसोलेटेड नोड मतलब क्या? आइसोलेटेड नोड मतलब क्या? एक ऐसा नोड जो, तो आइसोलेटेड नोड क्या? ये नोड कनेक्टेड नहीं है किसी के साथ। हमारा ये जो ग्राफ है पूरा, इस ग्राफ में हम कनेक्शन दे देते। देखिए ये 0 एंड 1 का कनेक्शन है, लेकिन ये 2 नंबर का जो नोड है वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड नोड। क्या बोलेंगे हम? आइसोलेटेड नोड। ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ डेवलप कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो ये थे हमारी ग्राफ की बेसिक टर्मिनोलॉजी। थोड़ी दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है ग्राफ में यूज होती, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ की और टर्मिनोलॉजीज के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।